सब कुछ चाहिए था वो उनको मिल गया, पैसा चाहिए था, प्रॉपर्टी चाहिए थी, जेवर चाहिए था, बस मिल गया। हमारी क्या जरूरत है। अब मैं मर जाती तो भी नहीं गई था। हम भी जाएंगे, आप बच्चे भी जाएंगे, ये तो है नहीं कि वो जिंदगी भर रह जाएंगे यहाँ पे। सो भला करो माँ बाप का, अगर उनका कुछ जरूरत है उनकी जरूरतें पूरी करो, तो प्यार दो। प्यार है इस वक्त बुढ़ापे में, प्यार चाहिए होता है। दौलत नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, बच्चों से प्यार चाहिए। और बस हम यही कहना चाहिए। माता पिता और मोक्ष, तीन ऐसे शब्द जो अपने आप में सब कुछ है। माँ दुनिया में लाती है तो पिता अपने बच्चों के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। माता पिता अपने सभी कर्तव्यों से मुक्त होते हैं तो मोक्ष समझते हैं। वहीं आजकल की संतान की बात की जाए तो वे अपनी जिम्मेदारी से भागने व माता पिता को वृद्धाश्रम के दरवाजे तक छोड़कर अपने जीवन को मोक्ष के रास्ते पर चलना समझ रहे हैं। आश्रम में माता पिता को छोड़ अपना जीवन तो अच्छे से व्यतीत कर लेते हैं, लेकिन माता पिता का वहाँ क्या हाल होता है इसके बारे में जानने की भी कोशिश नहीं करते। ऐसे ही माता पिता जो हिसार के मोक्ष वृद्धाश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे अपने बच्चों को आज भी याद कर रहे हैं। उनकी स्थिति इस वक्त क्या है, आइए जानते हैं। इस उम्र के आखिरी पड़ाव में जब अपनों की सख्त जरूरत होती है, उस समय आपको अपनों ने घर से बाहर निकाल बिल्कुल निकाल दिया है। कारण क्या रहा? कारण यह है कि बस उनको सब कुछ चाहिए था वो उनको मिल गया, पैसा चाहिए था, प्रॉपर्टी चाहिए थी, जेवर चाहिए था, बस मिल गया। हमारी क्या जरूरत है। सारी उम्र आपने बच्चों की परवरिश में निकाल दी, उनको पढ़ाने में। कोई बात नहीं थी, उनको पहले भी देना था, आज भी दे दिया है। बस यही है कि यह तरीका गलत है। बाकी पहले अब मैं मर जाती तो भी नहीं गई था। तो उन्होंने जिस तरीके से लिया है वो गलत है, और फिर निकाल दिया वो गलत है। मैंने केस भी किया था, फिर भी उन्होंने अपने रिश्वत दे दवा के उन्होंने तो अपना केस अपने तरफ करवा दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ, मैं जहाँ बहुत खुश हूँ। कितना टाइम हो गया? मुझे 3 साल हो गए घर से बाहर। तो हमें पता चला कि जैसे कि आपके बेटे की शादी हुई उसके बाद ही घर से निकाल दिया। हाँ जी, उसके बाद से साल बाद निकाल दिया। 1 साल बाद। हाँ। क्या आपस में बनी नहीं बेटे के साथ आपकी, या बहू? बेटे के साथ बनी हुई है, बहू के साथ नहीं बनती। अच्छा जी, तो आप यहाँ पे 1 महीना हो गया मुझे। 1 महीना हो हाँ। गया। कभी बच्चों का कोई फ़ोन आया? ना कॉलेज कभी आने के कोई लिए फ़ोन नहीं आया, कभी 3 साल हो गए, कभी कोई फ़ोन नहीं, कभी कुछ करेंगे भी नहीं, कभी मिलते ही नहीं है। कभी नहीं मिलते, आते भी नहीं हैं। ना, तो सारी उम्र तो आपने उन्हें परवरिश में निकाल दी, पढ़ाई में। बस निकाल दी। जब उनकी किस्मत है, अब आगे औलाद है वो भी ऐसे ही करेगी उनके साथ फिर, जैसे उन्होंने हमारे साथ किया, और उनकी औलाद भी ऐसे ही करेगी। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोग आजकल के युवा हैं, माँ बाप का साथ दें, उनकी सेवा करें, उनको खुश रखें, जो चीज़ की जरूरत है उनको दें। ये आँख का जी पुतली नीचे गिर गई थी, उसका इन्होंने टाँके लगवाए, ऑपरेशन करवाया डॉक्टर साहब ने। अभी आँख का ऑपरेशन भी करवाना है मेरा। तो विजय जी नहीं करवाए? डॉक्टर साहब ने करवाया जी, विजय जी ने। तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई परेशानी? ना कोई परेशानी नहीं जी, बहुत ही खुशियाँ हैं यहाँ। रहने वाली महावीर महावीर में कानूनी भी रहती थी, उत्तम नगर जाकर उत्तम नगर में जाती थी और शांति नगर भी जाती थी, तीनों के पास जाती थी। अब कहती हूँ महावीर वाला तो गुजर गया, उसको तो 2.5 साल हो गए। अब मैं उत्तम नगर से आई थी बिचले वाले के पास, उसने मेरे को निकाला है। उसी ने कहा या तो तू रहेगी मकान में, या तो मैं कहा तू पहले क्यों कहा भाई मेरे पास रहेगा। मेरे से गलती होगी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से गलती होगी। मैं कहा कोई बात नहीं, गलती होगी, माँ बाप को रखती है, तेरे को गलती होगी। दुनिया तो बेवकूफ़ है जो माँ बाप को रखती है। एक माँ की 2 रोटी को नहीं। अभी तो मैं काम कर रही हूँ, ना करती ना फिर कहती हाँ मैं बैठी बैठी खा रही हूँ। सारा घर का काम के मैंने कभी मना नहीं किया। अब भी जब तक आई ना, अब मेरे को 2-3 महीने हो गए मैंने मशीन छोड़ी, अब तक मैं मशीन खूब चलाई। मेरे को डॉक्टर मना करते थे, मैं अब तू छोड़ के छोड़। मैं कहा डॉक्टर साहब देखो, या मेरे साथ प्राण जाने को नहीं, शरीर किसी के साथ नहीं जाना। मैं इतना खा रही हूँ, आपका इतना करीब ब्राह्मण देवता हो आप, ब्राह्मण का कुछ तो मैं मेरे शरीर में से निकालूँ, ये भी दान होता है। मैं दान का दान, काम का काम, मेरा टाइम का टाइम पास हो जाएगा डॉक्टर साहब, नहीं तो मैं बैठी बैठी पागल हो जाती हूँ, मैं रोती रहती हूँ। ऐसे मेरा रोना बंद हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा। ऐसे बैठी बैठी कहती हूँ हाय मेरे को कोई मिलता नहीं, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। काम में मस्त होगी ना, फिर मेरा टाइम पास, फिर डॉक्टर जी चुप कर जाएंगे, अच्छा चलो चला लो मशीन, तो खुश है। मशीन अब भी मेरे पास पड़ी है, अब मैं काम में तो देते हैं
कहते अब तेरी उम्र नहीं है, उम्र तेरी ज़्यादा हो चुकी है, तू हाथ करती है, फिर तेरे शरीर को दर्द होता, फिर हमारे को टीके लगाने पड़ते हैं, दवाई दे वो तो भाई सारा कुछ करते हैं, झूठ नहीं कर सारा करते हैं। वृद्धाश्रम की यह गाथा हर किसी को अपने आप में इमोशनल कर देगी। जहाँ ये बुजुर्ग अपनी ज़िंदगी से अपने बच्चों से लड़ रहे हैं, वहीं अपने हालात से लड़ते हुए बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ इस कोरोना महामारी से भी लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। बुजुर्गों को इस महामारी के संकट से बचाया जा सके, इसके लिए भी वृद्धाश्रम में कोविड वैक्सीनेशन करवाया भी गया, जिसमें कोविड की सबसे पहले डोज खुद आश्रम के संचालक डॉक्टर विजय भृगु ने लगवाई। इस आश्रम को चलाने व इसकी शुरुआत का भी एक अलग ही किस्सा रहा है, जिसे बताएंगे खुद इसके संचालक। आश्रम शुरू हुआ था जी जून 2008। ये किराए के भवन में शुरू किया था हमने, और उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये इतना विशाल रूप ले लेगा। और फिर मार्च 2010 में हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, और जैसे जैसे कमरे बनाने शुरू किए तो वृद्धों की संख्या निरंतर बढ़ने लगी। तो अब कितने हैं यहाँ पे आश्रम? हमारे पास इस समय जी 3 बिल्डिंग में 120 के आसपास वृद्ध रह रहे हैं, और उसमें से 22 लोग पूर्ण रूप से बिस्तर पर हैं, और 40 लोग ऐसे हैं जो बिस्तर से बाथरूम तक आना जाना कर पाते हैं। तो मोक्ष वृद्धाश्रम की विशेषता भी यही है कि अक्षम अशक्त लाचार को प्राथमिकता है, जिन्हें कोई नहीं रखता उनको हम रखते हैं। और उत्तर भारत में आप मान के चलिए शायद ही कोई वृद्धाश्रम है जो कि अक्षम वृद्धों को रखता हो, और इलाज की जो सुविधा है वो मोक्ष वृद्धाश्रम में पूरी दी जाती है जी। यहाँ वृद्धाश्रम में इनका रहना खाना पूरा इलाज मृत्यु तक बिल्कुल मुफ्त है, इनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। और यहाँ के जो लीडिंग हॉस्पिटल हैं जैसे CMC, गोविंद नर्सिंग होम, ये डॉक्टर एसोसिएट है हमारे साथ, और ये वृद्धों के इलाज में हमारा पूरा सहयोग करते हैं। सर कोई यहाँ पे आया और उसके बाद उनकी फैमिली उनको वापस ले गए, कोई ऐसा केस? हाँ, इस तरह की कुछ 400-450 फैमिली हैं जी, क्योंकि हमारी भी एक सीमा है वृद्धों को रखने की। तो लगातार वृद्धों को जो आते हैं उनकी काउंसलिंग की जाती है, परिवार वालों को बुलाया जाता है, और फिर आपसी सामंजस्य बिठा के घर भेजते हैं जी। लेकिन जो वृद्ध हमारे पास दूसरे शहरों से आते हैं वो तो ये मान के चले कि वो स्वीकार करके पहुंचते हैं कि भाई ये हमारा अंतिम घर है, और इसके बाद हमने अब कहीं नहीं जाना है। और समाज की नैतिकता का पतन इतना है कि मृत्यु के बाद भी परिवार लेने नहीं आता है। इस समय मैं 82 संस्कार कर चुका हूँ जी। संस्कार के पश्चात तो उनकी अस्थियां वगैरह? हाँ, अस्थि विसर्जन, पिंड भरवाना सारा हरिद्वार हर की पौड़ी में मैं स्वयं करके आता हूँ। बाकी हिंदू धर्म में 4 आश्रम बनाए गए थे शास्त्र सम्मत, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अब ये 5वां आश्रम हो गया है वृद्धाश्रम। भौतिकतावाद में एकल परिवार की जो प्रथा है उसने वृद्धाश्रम को जन्म दे दिया जी। आज की युवा पीढ़ी अपने माता पिता और वृद्धों को अपनी स्वतंत्रता में बाधक समझती है, इसलिए वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। अपने बच्चों व जिंदगी को अनेक तकलीफों के बाद भी भगवान से उनकी खुशहाली के लिए हर रोज पूजा करना, भगवान पर अटूट विश्वास, ये इन बुजुर्गों के सामने दिखाई दे रहा है। भगवान पर इन बुजुर्गों का कितना अटूट विश्वास है, यह आश्रम के आंगन में बना मंदिर बखूबी बयां कर रहा है। वहीं इनके कमरे में रखी भगवान की प्रतिमा व उसके आगे लगा दीपक हर पल इन वृद्धों को शक्ति दे रहा है। साथ ही अपने माता पिता की इज्जत करने व उनसे प्यार करने की अपील ये बुजुर्ग हर बच्चे, हर युवा से कहते हैं। जब भी कोई इनसे मिलने के लिए आश्रम आता है तो वे उन्हें एक ही बात समझाते हैं कि जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में आज हम हैं, तुम अपने माता पिता को इस स्थिति में कभी मत छोड़ना। हमेशा उनका आदर करना, सत्कार करना, उन्हें इज्जत देना। हम भी जाएंगे, आप वो बच्चे भी जाएंगे। ये तो है नहीं कि वो जिंदगी भर रह जाएंगे यहाँ पे। सो भला करो माँ बाप का, अगर उनका कुछ ज़रूरत है उनकी ज़रूरतें पूरी करो, और बस हम यही कहना चाहेंगे। ठीक है। और उनको प्यार दो। प्यार है, इस वक्त बुढ़ापे में प्यार चाहिए होता है। दौलत नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, बच्चों से प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए बस।
दोस्तों, आप भी अपने माता पिता की इज्जत कीजिए, उनसे प्यार कीजिए। ये अपील इन बुजुर्गों के साथ HR ब्रेकिंग न्यूज़ भी करेगा। ऐसे ही और जानकारी के लिए जुड़े रहें HR ब्रेकिंग से।